स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 10 का पार्ट 11 पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए देखिए, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा जान चुके हैं कि माध्यम क्या होता है। माध्यम है जिसमें प्रकाश की किरणें गुजर जाती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें वायु से गुजर रही हैं, तो वहाँ पे माध्यम वायु होगा। जब प्रकाश की किरणें जल से होकर गुजर रही हैं, तो वहाँ पे माध्यम जल होगा। जब प्रकाश की किरणें कांच से होकर गुजर रही हैं, तो वहाँ माध्यम कांच होगा। जब प्रकाश की किरणें डायमंड यानी हीरे से गुजर रही हैं, तो वहाँ पे माध्यम जो होगा वो हीरा होगा। तो चलिए, अब यहाँ पे दो माध्यम हम ले रहे हैं, वायु और कांच। यानी हम प्रकाश की किरणों को वायु से कांच में गुजार रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें जान लीजिए कि कौन सघन माध्यम है और कौन विरल। यानी जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से गुजरेंगे वह विरल है, और जिसमें आसानी से नहीं गुजरेंगी वह सघन है। जैसे वायु और कांच लेते हैं, तो वायु के कण दूर दूर होते हैं, इसलिए प्रकाश की किरणें आसानी से गुजर सकती हैं, इसलिए यह विरल होगा। कांच के कण पास पास होते हैं, इसलिए वह सघन माध्यम होगा। जैसे हम वायु और जल लेते हैं, तो वहाँ पे वायु विरल, जल सघन होगा। जल और कांच लेते हैं, तो जल के अणु कांच की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और कांच के पास पास होंगे, तो वहाँ जल विरल, कांच सघन। इसी तरह वायु और हीरा लेते हैं, तो वायु विरल हो जाएगा, कांच हीरा सघन हो जाएगा। कांच और हीरा लेते हैं, तो कांच विरल हो जाएगा और हीरा सघन हो जाएगा, क्योंकि कांच से भी पास पास हीरा के कण होते हैं। तो चलिए देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दिया, यानी इसके ऊपर वायु है और यह कांच है। अब यहाँ पे दो माध्यम हो गया, वायु और कांच। तो इसमें वायु क्या कहलाएगा? विरल, और कांच हो जाएगा सघन माध्यम। अब यहाँ पे वायु को हम लोग लिख सकते हैं एयर। एयर का पहला अक्षर ए लेंगे, और कांच का होता है ग्लास, इसका पहला अक्षर हम लोग जी लेंगे। अब देखिए, प्रकाश की किरणों को हमेशा तिरछा भेजते हैं। प्रकाश की किरणों को ऐसे भेज रहे हैं, तो प्रकाश की किरणें आ रही हैं और दूसरे माध्यम में जब जा रही हैं, जिस पॉइंट पे दूसरे माध्यम में जा रही हैं, इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने अविलंब डाल दिया। अब इसके बाद से वायु क्या है? विरल, कांच है सघन। और जब विरल से सघन में जब जाएंगे प्रकाश की किरणें, तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। जैसे इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा इसे। इसी तरह से अगर कांच से हम वायु में प्रकाश की किरणों को भेज रहे हैं, तो प्रकाश की किरणों को ऐसे भेज रहे हैं, यहाँ पे किरणें आई, और देखिए कांच है सघन और वायु है विरल। अब जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाएंगे, तो यह अभिलंब से दूर हटेंगे, यानी इसको सीधे इसे आना चाहिए था, लेकिन अब ऐसे दूर हट जाएगा। तो वही कहा गया है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे। विचलित होने का मतलब या तो अभिलंब की ओर झुकेगा, नहीं तो अभिलंब से दूर हटेगा। अब देखिए, आने वाली किरणें अभिलंब के साथ जो कोण बना रही हैं, इसको हम कहते हैं आपतन कोण। इसको लिखेंगे आई से। और जाने वाली किरणें जो होती हैं, इस किरण को हम अपवर्तित किरण कहेंगे। इसको आपतित किरण। अब देखिए, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, इसको हम कहेंगे अपवर्तन कोण। इसको आर से लिखेंगे, अपवर्तन कोण इसको कहेंगे। इसी तरह से ये आई हो जाएगा और यह आर। अब यहाँ अपवर्तन के
नियम देखते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। देखिए, यह आपतित किरण और यह अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है एक ही रंग के प्रकाश के लिए, या इसको हम एक वर्णीय प्रकाश कहते हैं। मतलब कि अगर सूर्य के प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं या जल में गुजारते हैं, तो हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो इसमें से कोई एक ही रंग का प्रकाश लेंगे। तो एक ही रंग के प्रकाश के लिए किसी दो माध्यमों के लिए, जैसे हमने लिया है वायु और कांच के दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया, जया को हम लोग इंग्लिश में साइन कहते हैं, तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। इस n को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर स्नेल का नियम कहेगा तो आपको दूसरा नियम ही लिखना होगा। देखिए, कहा गया है कि दो माध्यमों में आपतन कोण को लिखना है I से, इसकी जया, जया मतलब साइन, और अपवर्तन कोण मतलब R की जया, जया मतलब साइन, इसका अनुपात माने बट्टे कर दीजिएगा अपन में, इसका जो वैल्यू आएगा वही कहलाता है n अपवर्तनांक। यहाँ 1 या 2 लिखने का मतलब है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। अब इसके बाद से पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को ऐसे 1 या 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों में जैसे हो लिखा जा सकता है। अब मान लीजिए प्रकाश की किरणें हम वायु से कांच में गुजारेंगे, तो यहाँ A रहेगा और यहाँ G, ANG। इसको पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जैसे मान लीजिए ANG लिख दिए, तो इसको पढ़ेंगे, इसका सूत्र भी वही होगा, साइन I अपान साइन R। तो ANG को कहेंगे A से वायु, एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ ANW लिख दिए तो W मतलब वाटर हो जाएगा, तो इसलिए उसको पढ़ेंगे ANW को वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर हम WNG लिख दिए तो इसको पढ़ेंगे, W से वाटर हो जाएगा जल, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये आपको अलग से तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसको कोटेशन के रूप में सांकेतिक भाषा में ही लिखेंगे, ANG, ANW, WNG ऐसे। अगर हम G या ने कह दें तो इसको पढ़ेंगे कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो दो नियम में इसको नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखिएगा। यह समझने के लिए अलग से इसको बता दिए हैं।